बड़ी खबर की। तो आपको बता दें कि राजधानी रायपुर में उपचुनाव को लेकर यहां पर तैयारियां तेज हो गई है। रायपुर दक्षिण उपचुनाव प्रचार में कांग्रेस ने झोंक दी है अपनी पूरी ताकत। डोर टू डोर कैंपेन किया जा रहा है। कांग्रेस के दिग्गज नेता डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने जीत का दावा भी यहां पर पेश कर दिया है। दीपक बैज की आई न्यूज 24/7 से खास बातचीत हुई है। रायपुर दक्षिण उपचुनाव को लेकर दीपक बैज ने कहा है कि प्रदेश के सबसे बड़े नेता डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। कानून व्यवस्था और सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा। बढ़ते अपराध से लोगों में भय का माहौल है। बीजेपी के आरोपों पर पलटवार भी उन्होंने किया है। दोषियों पर कार्रवाई से किसने रोका है? प्रदेश के इतिहास में पहली बार सरकार बैकफुट में है। तो आपको बता दें राजधानी रायपुर से जहां पर डोर टू डोर कैंपेन किया जा रहा है। दीपक बैज ने बयान भी दिया है। आई न्यूज 24/7 से दीपक बैज ने खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज लगातार डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। आज भी पीसीसी चीफ दीपक बैज न सिर्फ विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे बल्कि डोर टू डोर कैंपेन भी करेंगे। कितना रायपुर दक्षिण उपचुनाव में जनता का समर्थन कांग्रेस को मिल रहा है, ये जानने के लिए आज हम उनके साथ सफर भी करेंगे, उनसे बातचीत भी करेंगे। अध्यक्ष जी, कितना रिस्पांस इस बार मिल पा रहा है और पहले से क्या बदला है? देखिए, दक्षिण विधानसभा में निश्चित रूप से इस समय बदलाव की लहर है और वहां की मतदाता, वहां की जनता चाहती है इस समय बदले, क्योंकि 34 साल से लगातार भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हुए आए हैं और एक ही चेहरा को वोट देते हुए आए हैं। तो इस समय चेहरा भी बदल गया और जनता ऊब भी गए। और जिस तरह से सरकार की नाकामी, बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर पूरे छत्तीसगढ़ की जनता और रायपुर की जनता भी परेशान है, डरी हुई है। तो इन सबको देखते हुए और सरकार की विफलताओं को देखते हुए तो कहीं न कहीं कारण है कि इस समय जनता बदलाव चाहती है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कल किरण सिंहदेव जी ने कहा कि तमाम घटनाओं के पीछे कांग्रेस के लोगों का हाथ है और आप लोग प्रदेश के वातावरण को दूषित करने के लिए इस तरह की घटनाओं में आप लोगों के जो लोग हैं वो संलिप्त हो रहे हैं। देखिए, ये बचकाना बयान है। मुझे लगता है इस बयान में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश गंभीरता से नहीं है कि वो अपना सरकार को बचाना चाह रहे हैं, पहला चीज। दूसरा ये है कि कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ में शांति चाहता है और हम लोग कानून व्यवस्था के पक्ष में है। कानून व्यवस्था अच्छा रहना चाहिए और जनता यहाँ पे सुरक्षित रहना चाहिए। हम तो इसलिए तो सरकार को लगातार जगा रहे हैं, लेकिन अपनी सरकार की कमियों को गिनाने के बजाय, अपनी सरकार को नसीहत देने की बजाय, गृह मंत्री नसीहत देने के बजाय कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाने से क्या इनका कानून व्यवस्था सुधर जाएगा? क्या किनको धरना देना चाहिए? किरण सिंहदेव जी को देना चाहिए? किनको देना चाहिए? क्योंकि अजय चंद्राकर जी तो धरना देने की तैयारी कर ही चुके थे। हाँ, अजय चंद्राकर जी तो धरना देने की तैयारी कर ही चुके थे। मुझे लगता है प्रदेश अध्यक्ष को मुख्यमंत्री के निवास और गृह मंत्री के निवास में जाके धरना दे देना चाहिए, क्योंकि कानून व्यवस्था सुधर नहीं रही है। ये जरूर जानना चाहेंगे कि लगातार कानून व्यवस्था का मसला है। आप विधायक रहते हुए, सांसद रहते हुए, क्या कभी ऐसी परिस्थितियां बनी थी कि इतनी ऐसी जो स्थिति है वर्तमान में, इससे पहले कभी ऐसी स्थिति बनी थी? छत्तीसगढ़ बनने के बाद सबसे बुरा दिन छत्तीसगढ़ की जनता ने अभी की सरकार में देखने को मिल रहा है। मतलब रोज इंसान गाजर मूली की तरह काटे जा रहे हैं। युवा 6 बजे के बाद से निकलने के लिए डरे हुए हैं। महिलाएं 6 बजे के बाद शाम को निकलने से डरे हुए हैं। तो इस सरकार में लोगों की आजादी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। इस मुद्दे को आप लोग जब उठा रहे हैं रायपुर दक्षिण में जाकर, तो क्या रिस्पांस है? क्या जनता वाकई में इस मुद्दे में आपके साथ खड़े हो पा रही है? इसलिए तो सरकार बैकफुट में है, इसलिए तो भारतीय जनता पार्टी बैकफुट में और दक्षिण को लेकर इतना डरी हुई है, क्योंकि जनता समझ रही है सुरक्षा से बड़ा मुद्दा कुछ भी नहीं है। तो रिजल्ट जो है वो कांग्रेस के पक्ष में आएगा और प्रदेश की सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो कानून व्यवस्था का है और इस पर जनता समर्थन दे रही, इस बात का दावा करते हुए भी दीपक बैज नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष को सलाह भी दे रहे हैं कि उन्हें धरना देना चाहिए मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के खिलाफ। कैमरामैन रिजवान कुरैशी के साथ गौरव शर्मा, आई न्यूज 24/7 रायपुर।